नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इस कड़ी में आज हमारी वीडियो दोबारा से खरखोदा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर की डोली को लेकर हम आए हैं। आप लोगों को बता दें, यह मारुति उद्घाटन के बाद हम जैसे गांव की एक सीरीज जो हमने चला रखी थी, वो गांव की सीरीज थोड़ा लेट हुई किन्हीं कारणों से, क्योंकि हम एक सर्वे किया था हमने प्रहलादपुर की डोली और खरखोदा के कुछ गाँवों को लेकर। उस सर्वे की रिपोर्ट 50% तक हमें मिल चुकी है और 50% तक रिपोर्ट आने वाली है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खरखोदा के गांव प्रहलादपुर की डोली के बारे में बताने वाले हैं। हमारे काफी साथियों की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन हम किन्हीं कारणों से थोड़ा लेट हो गए थे। बाकी के बचे गांव की वीडियो भी जल्द आएगी, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और प्रहलादपुर की डोली गांव के फ्यूचर प्लान को समझने का काम कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रहलादपुर की डोली गांव 2011 की जनगणना के अनुसार कैसा गांव है, कितनी आबादी है, कितना लिटरेसी रेट यहाँ का है। तो सबसे पहले गांव प्रहलादपुर की डोली ब्लॉक खरखोदा, जिला सोनीपत और हरियाणा राज्य का एक अभिन्न अंग है। बात करें यहाँ के विलेज कोड की, तो किडोली गांव का विलेज कोड 059949 है, मतलब 059949 यहाँ का विलेज कोड है जो गांव का कोड होता है। अगर बात करें यहाँ से खरखोदा क्षेत्र, जो वर्तमान खरखोदा शहर है, वह 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जो आईएमटी खरखोदा है वो किडोली गांव के बिल्कुल नजदीक है, मतलब अगर बात करें 2.5 से 3.5 किलोमीटर के यहाँ पर आईएमटी से इसकी दूरी है। और अब अप्रोक्स अनुमानित दूरी है, इससे कम भी हो सकती है और थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अगर बात करें जिला मुख्यालय सोनीपत से किडोली गांव की दूरी 30 किलोमीटर की है और यह किडोली गांव जिला झज्जर के बहादुरगढ़ ब्लॉक के गांव को भी टच करता है और साथ में दिल्ली सीमा को भी लगता गांव है। इससे आगे यहाँ के भौगोलिक अक्षेत्र की अगर बात करें, तो यहाँ का भौगोलिक अक्षेत्र 612 हेक्टेयर जमीन है। 2011 की जनगणना के अनुसार किडोली गांव की जो आबादी की बात करें, तो 2895 यहाँ पर कुल संख्या, कुल आबादी यहाँ की है 2895। अगर इनमें से पुरुषों की संख्या की बात करें, तो पुरुषों की संख्या 1588 है, 1588। और महिलाओं की संख्या की अगर बात करें, तो महिलाओं की संख्या 1307 है, 1307। इससे आगे किडोली गांव, प्रहलादपुर किडोली गांव के अगर लिटरेसी रेट की बात करें, तो यहाँ पर लिटरेसी रेट 73.06%, यहाँ का लिटरेसी रेट है 73.06%। पुरुषों के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 78.65 पुरुषों का लिटरेसी रेट है, 78.65। वो महिलाओं के अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए, तो महिलाओं का लिटरेसी रेट 66.26%, 66.26% महिलाओं का लिटरेसी रेट है। यहाँ पर अगर कुल घरों की बात करें, तो 537 कुल घर यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार प्रहलादपुर किडोली गांव के अंदर है। यहाँ के पिन कोड की बात करें, तो 131402131402 यहाँ का पिन कोड है। लोकसभा क्षेत्र सोनीपत पड़ता है और प्रहलादपुर किडोली गांव का विधानसभा क्षेत्र खरखोदा पड़ता है। अब बात करते हैं मास्टर प्लान की। प्रहलादपुर किडोली में कौन सा मास्टर प्लान आने वाला है, किस पैटर्न पर प्रहलादपुर किडोली गांव डेवलप होने वाला है। तो आईएमटी खरखोदा से सटे हुए सभी गांव का लगभग हमने बता दिया है। कुछ गांव रह गए हैं, उनकी भी वीडियो काफी जल्द आने वाली है। तो प्रहलादपुर किडोली को अगर बात करें, 2041 खरखोदा मास्टर प्लान के अधीन 800 नंबर और 1000 नंबर दिया गया है। इसका मतलब साफ है, सीधे शब्दों में ये होता है कि इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर लैंड है 800 नंबर पर, मतलब प्रहलादपुर किडोली गांव के चारों साइड का एरिया आईएमटी का जो रोड निकलता है, उस रोड को छोड़ करके एग्रीकल्चर लैंड में दिया गया है। इसके अलावा 1000 नंबर नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए रिजर्व रखा गया है। मतलब बात करें तो साफ है, सीधे शब्दों में आप सुनिए कि यहाँ के अगर बात करें मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, 2041 खरखोदा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर 800 और 1000 नंबर दिए गए, जिनमें एग्रीकल्चर और नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए क्षेत्र को छोड़ा गया है। लेकिन इनके रहते हुए भी यहाँ का मास्टर प्लान, यहाँ का एरिया काफी ज्यादा डेवलप होने वाला है, काफी ज्यादा यहाँ पर तरक्की आने वाले हो। किस पैटर्न पर आएगी वो आप अभी समझने का काम करेंगे। तो पहली बात सुने, सबसे पहले प्रहलादपुर किडोली गांव के साइड से, मतलब आईएमटी खरखोदा जहां पर स्टार्ट होती है प्रहलादपुर साइड से, मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं, मैप आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और एक बात और मैं इस वीडियो में बता दूं, हम अपने इंस्टाग्राम पर हर एक मैप की अपडेट डालेंगे, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का काम कीजिए। इससे आगे बताते हैं आपको V4B, यह एक रोड है जो आईएमटी का रोड है।
मतलब IMT खरखोदा जो बनाई गई है फेज 1, उसका रोड है जो प्रहलादपुर के साइड से निकलता है। इसकी बात करें तो यह 60 मीटर रोड विद 30 मीटर ग्रीन बेल्ट आउटर साइड, मतलब यह 60 मीटर का रोड होगा जिसमें 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट होगी, मतलब बाहरी साइड, मतलब प्रहलादपुर गांव की साइड में। अब दूसरे पॉइंट पर चर्चा करें, तरक्की का दूसरा मोड कैसे आने वाला है। तो तरक्की का जो दूसरा मोड आएगा, मारुति का जो गेट लगेगा, समझिए, आइए, जो मारुति आने वाली है वो केएमपी के बिल्कुल साथ में आने वाली है और केएमपी से पाई और प्रहलादपुर किडोली गांव की तरफ आने वाली है। मतलब सीधे शब्दों में केएमपी से सटी हुई मारुति होगी, उसके साइड से ऑर्बिट रेल कॉरिडोर होगा, ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के इस साइड मारुति आएगी। मारुति आने के बाद मतलब प्रहलादपुर किडोली गांव और पाई गांव के साइड में मारुति आएगी, ना कि अपोजिट साइड मेन रोड जहां से IMT स्टार्ट होती है वहां से नहीं आएगी, पीछे की साइड में इनका प्लांट आएगा। उसी प्लांट के साइड में 100 एकड़ का प्लांट आएगा जिसमें बाइकों का उत्पादन किया जाएगा। तो साफ एवं सीधे शब्दों में मारुति का जो एरिया आने वाला है वो प्रहलादपुर गांव की तरफ ही आने वाला है। इससे आगे बात करें, यहां पर मारुति के गेट लगने के बाद संभावना जताई जा रही है कि एक नया रोड निकाला जाएगा जो पीछे के कुछ रोडों को या नारा नारी रोड को जोड़ने का काम किया जाएगा। वो अभी विचाराधीन रोड है, मास्टर प्लान में उसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वो रोड निकल जाता है तो प्रहलादपुर गांव से सीधी कनेक्टिविटी मारुति की होगी और सबसे नजदीकी गांव जो होगा वह प्रहलादपुर किडोली, पाई इत्यादि गांव इसके नजदीकी होंगे, गोपालपुर गांव भी इसके नजदीकी गांव में रहेगा। इससे आगे बात करें, हमने एक सर्वे तैयार किया था। सर्वे का मतलब हम ये वीडियो जो हमारी आई, ये वीडियो आने के पीछे पहले हमने एक सर्वे तैयार करना शुरू किया, जिस सर्वे में हमने खरखोदा के लगभग गांव की इन फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगी और कैसे यहाँ पर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग तैयार। तो सर्वे के अनुसार सुनिए, यह सर्वे 2030 तक हमने तैयार किया। तो 2000 अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 2895 यहाँ की आबादी थी। अब आबादी बढ़कर लगभग 3300-3400 के आसपास हो गई होगी। तो अगर 2011-30 की बात करें तो प्रहलादपुर गांव की आबादी, जिसमें यहाँ के स्थानीय निवासियों को छोड़कर बाहर के जो व्यक्ति यहाँ पर बस जाएंगे, मतलब किराए के साधनों के थ्रू यहाँ पर अपने हाउस ले लेंगे या कोई हाउसिंग सोसाइटी इत्यादि आ जाएंगी, कुछ कंपनियां आ जाएंगी, तो उनको लेकर यहाँ पर 2030 तक अनुमानित 15,000 के आसपास प्रहलादपुर गांव की आबादी बढ़ जाएगी। मतलब 15,000 के आसपास IMT डेवलप होने के बाद प्रहलादपुर गांव की आबादी 15,000 क्रॉस कर जाएगी। लगभग वर्तमान आबादी से 5 गुना ज्यादा आबादी 10 नहीं, अब तो 8 ही साल लगभग रह गए, 8 साल के अंदर यह आबादी रह जाएगी। यहाँ पर क्या क्या होगा हमारे सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि मारुति से सटा हुआ एरिया होने के कारण पाई के साथ साथ प्रहलादपुर किडोली दोनों गांव के अंदर ही बात करें तो पहले प्रहलादपुर किडोली की बता दें। नंबर 1, यहाँ पर किराए के बेहतरीन साधन बनाए जा सकते हैं, जिससे IMT से सटा एरिया होने के कारण जो श्रमिक होंगे वो पैदल यहाँ से निकलकर प्रहलादपुर किडोली गांव की तरफ किराए के साधन, मतलब किराए पर, क्योंकि अन्य किराए के साधनों की अपेक्षा करते यहाँ पर कुछ हद तक सस्ता किराए पर उन्हें घर, मकान, कमरा इत्यादि मिल जाएगा, तो वह प्रहलादपुर किडोली गांव की तरफ ही रुख करने का काम करेंगे। नंबर 2 पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली के बड़े बड़े जो रईस व्यक्ति हैं या दिल्ली से जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रहलादपुर किडोली गांव की तरफ आते हैं, इन फ्यूचर वे यहाँ पर जमीन खरीदने के अभी से इच्छुक हो गए हैं। तो आप कल्पना कीजिए 2026 तक यहाँ पर जमीन खरीदने के इच्छुक कितने व्यक्ति होंगे। यहाँ पर हम बात करें साफ एवं सीधे शब्दों में तो यहाँ पर फार्म हाउसेज हब के रूप में, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड को फार्म हाउसेज हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है, काफी हद तक कुछ कागजी कार्रवाई होती है वो हो जाती है, तो फार्म हाउसेज हब के रूप में इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि आसपास के देखें तो खाली प्रहलादपुर किडोली का क्षेत्र लगभग ऐसा बचता है जहां पर यह हब डेवलप करना बहुत आसान होगा। तो इन फ्यूचर बात करें तो प्रहलादपुर किडोली गांव में फार्म हाउसेज की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब दिल्ली या और क्षेत्रों से जो बड़ी बड़ी कंपनी मालिक या पैसे वाले जो व्यक्ति में यहाँ पर फार्म हाउसेज बनाने का काम कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट पर चर्चा करें तो यहाँ पर बिल्डर बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वे जमीन खरीदने के वर्तमान में भी इच्छुक है और बिल्डर जमीन खरीद कर दूसरों को महंगे रेट में बेच देते हैं। ऐसा काम काफी समय से चलता आता है। इसी पैटर्न पर यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर बिल्डर अपनी जमीन खरीदेंगे और जमीन खरीद कर उसे महंगे दामों में बेचेंगे। तो लगभग बिल्डर प्रहलादपुर किडोली गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह बता देते हैं कि यह जो जमीन है यह एग्रीकल्चर लैंड है,
इससे कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपनी जमीन बेचने का भी काम कर देते हैं। तो यह मुख्य कारण है यहाँ पर जमीन के महंगे होने का। और बाकी क्षेत्रों से कुछ हद तक जमीन यहाँ पर सस्ती भी है, खरखोदा से लगते काफी गांव से। अगर 10 करोड़ की मान लीजिए आईएमटी से सटी हुई कोई खास जमीन है, तो यहाँ पर वह जमीन 7 करोड़ तक की भी हो गई। उसके आप बारे में आगे चर्चा करेंगे। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए प्रहलादपुर किडोली गांव की जमीन काफी बेहतरीन जमीन होने वाली है, क्योंकि इन फ्यूचर डेवलपमेंट जब बढ़ेगी, मारुति के जो प्लांट चालू हो जाएंगे, आईएमटी खरखोदा फेज 1 चालू हो जाएगा, तो यही जमीन इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए काफी बेहतरीन रहेगी। काफी लोग कृषि योग्य भूमि को खरीद लेते हैं और इन फ्यूचर आगे का भविष्य देखते हुए उस जमीन का इन फ्यूचर बेहतरीन तरीके से प्रयोग करते हैं। नंबर 5 पॉइंट पर बात करें तो महंगी जमीन प्रहलादपुर किडोली गांव में हो गई है। महंगी किस प्रकार हुई? जिस प्रकार पीएम मोदी ने 28 तारीख को मारुति का उद्घाटन किया, उसी समय से मखरखोदा, आईएमटी और आसपास के क्षेत्र की जमीन महंगी होने लगी और जमीन इतनी महंगी हो गई कि 7 करोड़ की जमीन 9 करोड़ तक पहुंच गई और 5 करोड़ की जमीन 7 करोड़ तक पहुंच गई। ऐसा मात्र 28 तारीख के बाद संभव हो पाया है, क्योंकि लोगों को फिर भी, जैसे लोगों को बताया गया कि वहां पर मारुति आने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा भ्रम रहा कि मारुति नहीं आएगी। लेकिन उद्घाटन के बाद 100 क्या 200 120% तक यह जच गई लोगों की कि मारुति आने वाली है। और हरियाणा में अगर पर्पज देखें तो सबसे महंगी और सबसे तेजी से रेट बढ़ने वाली जमीन यही क्षेत्र में है। इसे आगे बात करें, नए रोड की संभावना, जैसे मैंने आपको बताया था कि नया रोड निकाला जा सकता है, जो डायरेक्ट नारानारी रोड से जोड़ा जा सकता है, वो प्रहलादपुर किडोली गांव के आसपास से आईएमटी को जोड़ने का काम कर सकता है। इससे एक बेहतरीन आने जाने का एक और रोड का अवसर मिलेगा लोगों को यहाँ से जाने के लिए। इसकी अभी संभावना जताई जा रही है, अभी फाइनल प्लान नहीं है। इसे आगे बात करें तो टैक्सी हब के रूप में एरिया डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्सियां और जो ऑटो इत्यादि की सुविधा के लिए यह पूरा हब डेवलप हो जाए, क्योंकि यहाँ से मारुति से कोई किसी क्षेत्र में जाएगा तो टैक्सी या ऑटो जो होती है वो काफी ज्यादा संख्या में चलती है, तो वो अब भी यहाँ पर डेवलप होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इससे आगे बात करें, एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। जिस प्रकार आपने कभी गुड़गांव में मारुति का अगर प्लांट देखा होगा, तो उसी प्लांट के पैटर्न पर यहाँ भी होगा। वर्तमान में जो गुड़गांव में मारुति का प्लांट है, उसके सामने बिल्कुल खाली जमीन थी, कृषि योग्य भूमि होती थी, लेकिन आज के दिन अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको गगनचुंबी बहुमंजिला इमारतें देखने को मिलेंगी। ऐसी ही इमारतें इन फ्यूचर इस मारुति प्लांट के सामने प्रहलादपुर किडोली गांव में भी आपको खड़ी होने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस एग्रीकल्चर लैंड को इन फ्यूचर कन्वर्ट भी किया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। इससे आगे की बात करें तो प्लॉट खरीदने में यहाँ पर फायदा है। प्रहलादपुर किडोली गांव में अगर कोई प्लॉट खरीद कर जमीन इन्वेस्टमेंट या किराए के साधन बनाना चाहता है, या जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो भी अपने इन फ्यूचर किराए के बेहतरीन साधन बनाकर घर बैठे खा सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपकी जमीन की बहुत ज्यादा कीमत होने वाली है। प्रहलादपुर किडोली के वासियों को मैं बता देना चाहता हूं, तो अपनी जमीन को अगर बेचने की भी सोच रहे हैं तो कुछ हद तक जमीन को बचा कर रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर यह आप लोगों के लिए एक जो हीरा होता है, हीरे के समान बेहतरीन इन फ्यूचर काम करने वाली है। इससे आगे बात करते हैं, होटल हब के रूप में प्रहलादपुर किडोली गांव का एरिया कुछ हद तक डेवलप हो सकता है। यहाँ पर जैसे बाहर से आने वाले व्यक्ति, क्योंकि आईएमटी खरखोदा डेवलप हो जाएगी तो वहां बहुत रेगुलर व्यक्ति बाहर से 5-6 हजार की संख्या में रोज व्यक्ति बाहर से यहाँ पर आएंगे इन फ्यूचर 2030 तक। रेगुलर बाहर से व्यक्ति हैं, तो उनके रहने के लिए भी उन्हें जगह चाहिए, इसलिए यह एक होटल हब के रूप में भी एरिया डेवलप हो सकता है, जिसकी पूरी की पूरी संभावना जताई जा रही है। इससे आगे बात करें प्लॉट कीमत, यहाँ पर प्लॉट खरीदना असंभव के बराबर है, मतलब प्लॉट मिल ही नहीं रहे, ऐसी भागा दौड़ी चल रही है कि प्लॉट लोगों को मिल नहीं रहे, लेकिन खरीदने के इच्छुक काफी व्यक्ति घूम रहे हैं। तो यहाँ पर रेट की अगर बात करें तो रेट काफी ज्यादा है। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मारुति का जब उद्घाटन किया, उसके बाद रेटों में और भी ज्यादा उछाल आ गया और इन फ्यूचर और ज्यादा उछाल आ जाएगा जब तक मारुति चालू हो जाएगी तब तक। तो एक बेहतरीन मौका यहाँ पर प्लॉट खरीदने का। अगर किसी को प्लॉट मिल भी रहा है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वर्तमान में प्रहलादपुर किडोली गांव के अंदर एक सामान्यतः बात करें तो सामान्यतः प्लॉट के रेट की बात करें तो 17,000 रुपए गज से लेकर 25,000 रुपए गज तक का प्लॉट मिल जाता है। बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आजकल संभव नहीं रहा। हम पहले वीडियो में कहते थे मिल जाता है, लेकिन मिलना बहुत असंभव सा काम है, लेकिन कोशिश कीजिए, आपको क्या पता कोई मिल जाए। इसे आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद जो भारी उछाल आया है उससे यहाँ की कृषि योग्य भूमि को भी काफी हद तक प्रभावित करने का काम किया है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की बात करो
तो जो जमीन 3 से 5 करोड़ प्रति एकड़ के बीच में होती थी, उस जमीन के रेट में अब भारी उछाल आ गया और वो जमीन 4.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ प्रति एकड़ तक का रेट यहां पर मिल रहा है। और लोग खरीदने के लिए भी फिर भी उतावले हैं और लोगों को जमीन नहीं मिल रही। तो ये जो संभावनाएं होती हैं इन फ्यूचर, ये ऐसी संभावनाएं होती हैं कि अगर आप यहां पर अब जमीन खरीद के इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको मात्र 5 साल के अंदर उसका रेट काफी हद तक बढ़ा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफी लोग यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं। तो आईएमटी खरखोदा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के गांव के क्षेत्रों के लिए एक विकास के बयार लेकर आ रही है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जागरूक करने का भी काम करते हैं कि आईएमटी खरखोदा के अंदर आपकी जमीन की कितनी अहमियत और कितनी महत्वपूर्ण आपकी जमीन रखती है। एक बात और प्रहलादपुर की डोली के बारे में बता दूं कि यह जो एरिया होगा ना, एक साइड से तो दिल्ली से घिरा हुआ एरिया है, एक साइड से आईएमटी खरखोदा, आईएमटी और मास्टर प्लान खरखोदा 2041 से घिरा हुआ एरिया है। अगर दूसरे साइड की बात करें तो बहादुरगढ़ एरिया का मास्टर प्लान भी काफी हद तक इसी रोड पर आएगा और एक तरफ से सापला मास्टर प्लान का एरिया भी इसी तरफ से आने वाला है। तो यह जो एरिया है यह इन फ्यूचर और भी ज्यादा अहमियत लेकर आने वाला है और साथ में इस क्षेत्र के लोगों की दिशा और दशा को बदलने का भी काम करेगा। यह वीडियो के माध्यम से हमने अपनी सर्वे रिपोर्ट समेत कई चीजें प्रस्तुत की। आपको वीडियो को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।